इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिस पर आपने शायद ध्यान ना दिया हो, और ध्यान दिया हो तो उसको सीरियसली ना देखा हो कि ये है क्या। जब आप छोला खाते हैं या आप राजमा खाते हैं, जो बहुत लोगों का एक पसंदीदा फूड होता है, उसके बाद अक्सर गैस बनती है और वो गैस इतनी बनती है कि लोग उससे परेशान हो जाते हैं। जहां तक छोला और राजमा का सवाल है, जहां तक नॉर्थ इंडिया का सवाल है, इसमें ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। लंच टाइम में बहुत लोग सिर्फ जो ना रोज छोला राजमा खाते हैं, छोला चावल खाते हैं या राजमा चावल खाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट। लेकिन कुछ लोग इससे परेशान होते हैं कि जब इसे खाते हैं तो उसके बाद एसिडिटी होती है, उसके बाद पेट फूल जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग इससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये परेशान तो नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिए, कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं है कि आप छोला और राजमा खाने से बचते हैं क्योंकि ये आपको गैस बनाता है। प्रश्न इस चीज का है कि ये गैस बनाता क्यों है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए कि राजमा और छोला दोनों में जो फाइबर की मात्रा है या डाइटरी फाइबर है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। जो फाइबर है वो उस तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसके चलते आपको गैस बने। इसके अलावा जो इनमें ओलिगोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसकी अमाउंट सिग्निफिकेंट होती है। इसके अलावा इसमें फाइटिक एसिड होता है जो वास्तव में एंटी न्यूट्रिएंट माना जाता है, न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बिल्कुल बात सही है कि अगर किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कभी पेट में दर्द आ सकता है, बट इट मे नॉट बी देयर। बट एसिडिटी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि पेट में जलन होगी, कभी सीने में जलन होगी, पेट में भारीपन आएगा जो नाभि के ऊपर के हिस्से में होगा एंड आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा। और इस तरह की चीज खाने के बाद आपको लगेगा कि बहुत बदहजमी हो रही है या उस तरह की डकारें हो रही हैं जो आपको लगता है कि खाना यहीं रखा रखा महसूस हो रहा है। अगर आप राजमा खाते हैं या राजमा खाना चाहते हैं, आप छोला खाते हैं, छोला खाना चाहते हैं, उसके साथ में चावल भी खाना चाहते हैं, तो वास्तव में वो क्या नेचुरल रेमेडीज हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे आपको डिस्कंफर्ट ना हो। नंबर 1, आयुर्वेद ऐसा मानता है एंड साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप छोला या राजमा के खाने के पहले अप्रॉक्सीमेटली 1-2 घंटे पहले अगर आप बटर मिल्क या छाछ पीते हैं या मट्ठा पीते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कि जो बटर मिल्क है या मट्ठा है, इसमें प्रोबायोटिक होते हैं। इसका मतलब उसमें वो बैक्टीरिया होते हैं हेल्दी जो हमारी इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हेल्प करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया है वो डाइजेशन में मदद करते हैं, और अगर चूंकि ये मदद करते हैं तो आपको जो ब्लोटिंग होती है, आपको एसिडिटी होती है, उसे रिलीफ देने में आपको मदद करेंगे। इसलिए अगर आप छोला खाना चाहते हैं, राजमा खाना चाहते हैं, तो उससे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले अगर आप मट्ठा पी लेते हैं 1 गिलास, तो आप छोला या राजमा को बेहतर डाइजेस्ट कर पाएंगे। नाउ लुक एट दिस थिंग कि अगर हम छोला खाते हैं, क्या उसके साथ सलाद खाते हैं? क्या हम राजमा खाते हैं तो उसके साथ सलाद खाते हैं? आपको समझना चाहिए कि जो रॉ फूड है, वो जो कुक्ड फूड है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उनको अलग अलग टाइम में डाइजेस्ट कर पाती है। जो डाइजेस्ट करने का टाइम है सलाद का अलग है क्योंकि रॉ फूड है, डाइजेस्ट होने का टाइम छोला या राजमा का अलग है क्योंकि वो कुक्ड फूड है। लेकिन दोनों में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा है। जो सैलड है उसमें भी फाइबर बहुत है और छोला राजमा में भी फाइबर बहुत है। चूंकि दोनों में फाइबर ज्यादा है और दोनों के डाइजेस्ट होने का टाइम अलग अलग है, अगर आप इनको इकट्ठा खाएंगे तो आपको पेट में एसिडिटी बनेगी, आपको ब्लोटिंग ज्यादा होगी एंड आपको इंडाइजेशन की फीलिंग आएगी। वैसे सच्चाई यह है कि किसी भी कुक्ड फूड के साथ रॉ फूड या सलाद जैसी चीज इकट्ठी नहीं खाना चाहिए, इन्हें अलग अलग ही खाना चाहिए। नंबर 3 पर आती है जिंजर टी। इन द सेंस कि अगर मैंने मन बनाया कि अब मैं दोपहर के लंच में छोला खाऊंगा या राजमा खाऊंगा, तो बेस्ट वुड बी कि उसके 10 मिनट पहले मैं 1 कप जिंजर टी ले लूं। जिंजर टी बनाना बहुत आसान है, इन द सेंस कि छोटा सा पीस एक जिंजर का लीजिए, उसको पानी में बॉईल करिए एंड 1 कप इस तरह का जो पानी है आप छोला या राजमा खाने के 5 से 10 मिनट पहले ले लीजिए। ये इसलिए कि जो जिंजर है वो हमारे एंजाइम्स को बढ़ाने की ताकत रखता है, जो पेट के अंदर का एसिड है उसको बढ़ाने की ताकत रखता है। अगर
अगर हम आयुर्वेद की माने तो जो जिंजर है वो जो पेट के अंदर एसिड है या जिसे आप जठराग्नि कहते हैं उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। अगर ऐसा है तो आप छोला खाएंगे या राजमा खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो आपको पेट में जो ब्लोटिंग होती है, आपको एसिडिटी होती है, वो नहीं होगी। तो जिंजर टी इज वन ऑप्शन जो आपको ऑप्ट करना चाहिए ना। अगर आपने छोला खा लिया, आपने राजमा खा लिया और आपको लगता है कि अब आपको गैस बनेगी या एसिडिटी बनेगी, देन व्हाट कैन यू डू? जो सौंफ आपके घर में होती है, जो सौंफ इस्तेमाल आप करते हैं, जो स्टडीज हैं ये मानती हैं कि जो फेनल है या सौंफ है, अगर आप खाने के बाद खा लेते हैं तो जो ब्लोटिंग की प्रोसेस है वो नीचे की तरफ आती है, जो इंडाइजेशन है वो नीचे की तरफ आता है। और अगर आप सौंफ को वाटर में बॉईल करके 1 कप पानी पीते हैं जिसे सौंफ वाटर कहते हैं, उससे आपको एडवांटेज मिलेगा। तो अगर आपने छोला खाया, राजमा खाया, आपको लगता है कि गैस या इंडाइजेशन होगा, तो 1 कप सौंफ का पानी ले लें या सौंफ ऐसे ही खा लें तो भी आपको हेल्प मिलेगी। इन स्मॉल अमाउंट अगर आप गुड़ भी छोटा सा इस्तेमाल करते हैं तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि इससे भी जो एसिडिटी, भारीपन है, उसको ठीक करने में मदद मिलेगी ना। प्रॉब्लम यही है कि जो छोला एंड राजमा है, जहां तक नॉर्थ इंडिया है, इसके लिए वन ऑफ दोज जो ना फूड जो कि स्टेपल हैं एंड बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं एंड दे आर वेरी टेस्टी एज वेल एंड न्यूट्रिशियस आल्सो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसके बाद बहुत लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि एसिडिटी होती है, गैस बनती है, पेट फूलता है। तो उससे कैसे बचें, उसको कैसे ठीक किया जाए और कैसे उससे परेशानी ना हो, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।